अगर आप लोग सऊदी अरब में हो और अपने कफ़ील पर केस करना चाहते हो, अपने कफ़ील से खुरूज नहाई चाहते हो या फिर ट्रांसफ़र चाहते हो, तो आप लोग कैसे ले सकते हो। और बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही ईजी तरीका है। आप लोग को कुछ नहीं करना है, बस खाली आप लोग को मकतब अमल में जा कर के केस करना पड़ेगा अपने कफ़ील के ऊपर, ठीक है। वही एक रास्ता है जिससे कि आपको फाइनल एग्ज़िट या फिर ट्रांसफ़र, और अगर आपका पैसा कुछ बाकी होगा सऊदी के ऊपर, जैसे कि सैलरी बोनस इसको बोलते हैं, एंड ऑफ सर्विस, वो सब भी आपको मिलेगा, आपका कफ़ील ही आपको देगा, ठीक है। तो वीडियो में एंड तक बने रहो, वीडियो को अभी से लाइक करो, चैनल बने हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाओ ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, मैं सऊदी अरब में मैं अपनी बात मैं बताता हूँ, मैंने कैसे केस किया है, कैसे मैं जीता हूँ, सारी बातें इस वीडियो में बताऊंगा। मैं सऊदी अरब में मैं 6 साल से था एक कंपनी में, जहाँ पर उसका रूल्स, कंपनी का रूल था, अपनी तरफ से वो लोग का रूल था, कोई गवर्नमेंट कोई रूल नहीं था, सरकारी कोई रूल नहीं था, अपनी तरफ से उन लोग का रूल था कि ना तो यहाँ पे फाइनल एग्जिट लगता है और ना ही यहाँ पर ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। ये दोनों ही चीज़ें नहीं होती हैं। तो मैंने केस करने से पहले सारी मैंने बातें जान ली कि कैसे केस करना है और कैसे जीतना है और क्या क्या तरीका है, क्या क्या प्रोसेस है, सब मैंने जानने के बाद ही केस किया है। ऐसा हुआ था कि मेरे साथ तो कुछ दिक्कत हो गई थी वहाँ पर, जिसकी वजह से मुझे ये कदम उठाना पड़ा और आज मैं सही सलामत अपने घर पर यहाँ पर बैठा हुआ हूँ केस जीत करके। कुछ दिक्कत हो गई थी जिसकी वजह से मैं अपने कफ़ील के पास गया था ऑफिस में, उससे बात करने के लिए कि मुझे ट्रांसफ़र दे दो और मेरा जो हिसाब है वो मेरा हिसाब कर दो, या फिर खुरूज नहाई लगा दो और मेरा जो हिसाब है वो मुझे दे दो ताकि मैं जाऊँ यहाँ से। उसने साफ साफ मना कर दिया, उसने कहा कि ट्रांसफ़र लेने पर आपको 1 रियाल भी नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा खुरूज नहाई लगाने पर, तो खुरूज नहाई लगाने पर उसने बोला कि अगर खुरूज नहाई लगेगा उसके बाद सिस्टम में देखा जाएगा कि हाँ आपका कितना पैसा आया है। मैं मनी मन वहाँ पे मैं हंसा कि ये मुझे बेवकूफ़ समझ रहा है, क्योंकि वहाँ पे और भी लोग थे, वो सोचता था कि किसी को कोई नियम कानून नहीं मालूम है। मुझे भी नहीं मालूम था, लेकिन मैंने सब पता किया, उसके बाद ही मैंने कदम उठाया। तो मैंने कहा कि ऐसा तो कुछ नहीं है, फाइनल एग्ज़िट लगाओगे उसके बाद सिस्टम में आएगा, ऐसा क्या है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो कहने लगा नहीं ऐसा ही है। तो मैंने कहा अच्छा। तो उसने मुझे, मेरे पास 2 पेपर मुझे रखे, एक तो ट्रांसफ़र का है, दूसरा फाइनल एग्ज़िट का। दोनों में क्लियर बात यही लिखी हुई थी कि मेरा और उसका कफ़ील का सारा हिसाब किताब क्लियर है और मैं अपनी मर्ज़ी से ये सब चाहता हूँ, और भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई थी। तो उसने मुझे बताया सब चीज़ें लिखी हुई हैं। तो मैंने कहा, मैंने अपने मन में सोचा ऐसे तो फिर मुझे कुछ नहीं मिलेगा। तो किसी भी तरीके से मैं ऑफिस से, मुझे वो जाने नहीं दे रहा था, बस वो मुझे यही बोल रहा था कि साइन करो, इस पर साइन करो बस। मैंने कहा मैं बात तो कर लूँ अपने दोस्त से, कोई कफ़ील रेडी है कि नहीं है। मैं बहाने बना रहा था ताकि वहाँ से निकल सकूँ। मुझे किसी भी तरीके से मुझे वो बाहर नहीं निकलने दे रहा था। तो मुझे वहाँ पर गुस्सा आ गया थोड़ा सा। मैंने कहा नहीं, मैं साइन नहीं करूँगा ऐसे। तो उसने कहा ठीक है, अब तुम्हारी बात सीधे कफ़ील से होगी, ठीक है। तो वो मैनेजर था जो मुझसे ये सब करवा रहा था। तो मैंने कहा ठीक है, मैं कफ़ील से मैं बात कर लूँगा, बस इतना ही मुझे चाहिए था। मैं वापस आया रूम पर और सवेरे ही मैं निकल गया सीधा मकतब अमल। उससे पहले, केस करने से पहले, मैंने अपने एक दोस्त है उससे मैंने बात कर लिया था रहने की, और उसने, वो एग्री हो गया था, ठीक है आगे रहो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने उसको सारी बातें भी बताई थी, उसने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग भी केस करने से पहले अपने किसी रिश्तेदार या अपने दोस्त या कोई भी जानकार ऐसा हो, रहने की जगह ज़रूर बना लेना। रहने की अगर जगह होगी तो ही केस करना, वरना कहाँ जाओगे। वहाँ तो रह नहीं सकते केस करने के बाद, क्योंकि वो रहने नहीं देगा। रहोगे तो फिर कोई ना कोई केस लगा करके तुम्हें वो भिजवा देगा और दोबारा आ भी नहीं पाओगे सऊदी अरब। तो मैंने उससे बात कर लिया, वो एग्री हो गया मुझे रखने के लिए। मैंने उसके बाद फिर मैं गया, केस किया। मैंने केस करने पर जो है, केस मैंने किया था मुरसिलात में मकतब अमल है, वहाँ से उसके जस्ट सामने जो ऑफिस वाले बने बैठे रहते हैं, ऑफिस खोले हुए वकील लोग रहते हैं सऊदी, वहाँ पे आपको हिंदी भी मिल जाएंगे, पाकिस्तानी भी, बांग्लादेशी भी। वो लोग कस्टमर को लेकर के आते हैं दुकान में, उन लोगों से भी बातचीत मैंने करी। सारी जानकारी लेने के बाद ही मैंने ये कदम उठाया। मैं वहाँ पर गया, तो वहाँ पर जाकर के सऊदी था वकील, उससे मैंने बताया सारी बातें। उसने जो है
मेरा इकामा लिया और ऑनलाइन केस कर दिया। ऑनलाइन केस करने पर एक मैसेज तुरंत आपके पास आएगा और एक मैसेज आपके कफ़ील के पास जाएगा, जिससे कि आपके कफ़ील को पता चलेगा कि हाँ उसके वर्कर ने आप पर केस किया है। ठीक है, तो पहली डेट या तो 15 दिन में ही मिल सकती है, या तो 1 महीने में भी, या तो 1.5 महीने में भी। पहली डेट में ही टाइम लगता है, मुझे पहली डेट मिली थी 1.5 महीने बाद। जी हाँ, 1.5 महीने तक मैं अपने दोस्त के पास ही रहा था, उसी के पास मैं रूम पर रहा था, वहीं खाता पीता था, सब कुछ वहीं था। अपनी जगह मैं छोड़ दिया था, क्योंकि वहाँ पे रिस्क है, वहाँ पे दोबारा जाना ठीक नहीं है। तो वहीं पर मैं रहा। पहली डेट आई, पहली डेट में मुझसे पूछा गया, पहली डेट में अक्सर ये होता है कि कंप्रोमाइज़ कराया जाता है कि जाके उसके यहाँ काम करो, अपने सऊदी के यहाँ, और सऊदी भी बोलेगा, आपका कफ़ील भी बोलेगा कि हाँ मेरे पास आगे काम करो, कोई दिक्कत नहीं होगी अब। लेकिन आपको नहीं जाना है। आपने अगर केस कर दिया तो आपको दोबारा नहीं जाना है उसके यहाँ। ठीक है, अगर दोबारा जाओगे तो वो फंसा देगा आपको, बहुत ही गुस्से में रहेंगे वो लोग, आपको फंसा देंगे किसी भी जुर्म में, किसी भी केस में, और भेज देंगे इंडिया, ब्लॉक हो जाओगे, कभी आ नहीं पाओगे। तो मुझसे जज ने पूछा, ये सब बताया जज ने, मैंने कहा नहीं मुझे दोबारा नहीं जाना है उसके यहाँ, मुझे ये सब चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। तो उसने दूसरी डेट लगाई, दूसरी डेट 1 हफ्ते बाद आई। दूसरी डेट में फिर मैंने बोला, फिर मुझसे कहा गया अच्छा ठीक है अब क्या चाहिए, तो मैंने वही कहा कि मुझे ट्रांसफ़र चाहिए और मेरा पैसा चाहिए और बस, और मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो कफ़ील ने कहा कि ठीक है मैं देखता हूँ इसका कितना है पैसा, मैं देख करके बताऊंगा। फिर तीसरी डेट जज ने लगा दिया। फिर तीसरी डेट में हुआ कि कफ़ील ने बोला कि मैंने 5 साल काम किया, मैंने बोला कि नहीं मैंने 6 साल काम किया है। ऐसा इसलिए हुआ कि क्योंकि जिस वीज़े पर मैं गया था वो भी मुअस्ससा जो था वो भी वही कफ़ील था, और जिस वीज़े पर मैं था प्रेजेंट टाइम में वो भी वही कफ़ील था, लेकिन वो मेरा कफ़ील मान नहीं रहा था इस बात को, क्योंकि लिखित में था नहीं कहीं। वो यही बोल रहा था कि जो पहला जो मुअस्ससा था वो कोई और कफ़ील था, तो मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था। इसकी वजह से मैंने कहा ठीक है तुम कसम खाओ कि हाँ पहला जो मुअस्ससा था उसके कफ़ील तुम नहीं थे। बस वहीं पे वो सरेंडर हो गया। अब कसम कैसे खाएगा, झूठी कसम तो खा नहीं सकता। मैंने तो साफ साफ मैंने कसम खाया, क्योंकि मैं पहले जो दुकान में था वही दुकान उसकी भी, वही जो अभी जो दुकान थी वही दुकान उसकी भी। मैं देखता था उसको पहले भी, हाँ ये आया करता था। लेकिन वो झूठ बोल रहा था कि ताकि पैसा ना देना पड़े 1 साल का। तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई थी कि हाँ चलो मैंने 6 साल मैंने काम किया है। जज भी इस चीज़ को समझ गया था कि हाँ इसने 6 साल काम किया। इसीलिए जज से भी और कफील से भी मेरे बहस हो रही थी कि मैं बोल रहा था 6 साल, कफील बोल रहा 5 साल, जिसकी वजह से फिर उसने मान लिया कफील ने मेरे कि हाँ चलो 6 साल काम किया। उसके बाद क्या हुआ फिर, उसके बाद कफील ने मेरे बोला कि ठीक है अच्छा इसका इकामे का पैसा बाकी है, मकतब अमल का फ़ीस बाकी है और इंश्योरेंस का पैसा बाकी है, अभी ये सब बाकी है, इसका अभी पूरा फिनिश नहीं हुआ। तो जज ने बोला, कफील ने मेरे बोला ये सब काट के ही मिलेगा। तो जज ने बोला ठीक है। पहले तो बहस बहुत चलती रही कि नहीं कहाँ बाकी है, कुछ नहीं है, 1 महीना बाकी है, 1 महीने में क्या होता है ऐसा कुछ। लेकिन कफील मेरा अड़ा रहा, तो जज ने थोड़े पैसे कटवाए उसके मुझे देने के लिए। ठीक है, थोड़े पैसे काटने पड़े उसको। फिर जज ने जो है, और हाँ जज से मैंने साफ साफ मैंने कह दिया था कि अगर ये मुझे पैसे नहीं देता तो मैं किसके पास जाऊँगा, या फिर मुझे क्रूज न्याय नहीं लगाता या फिर टिकट नहीं देता तो मैं किसके पास जाऊँगा। तो इस बिना पर जज ने मुझे 2 तारीख, मुझे 2 डेटें मुझको एक्स्ट्रा दे रखी थी, ताकि अगर कोई बात होती है तो मैं अपनी बात बता सकूँ। और वही हुआ। तीसरी डेट में तो ये चीज़ फाइनल हो गई थी। तीसरी डेट जब निकल गई है तो जज ने तीसरी डेट में ही कह दिया था कि उसको क्रूज नहाई दो। और हाँ, ट्रांसफ़र लेने पर जब उसने जज ने बोला ट्रांसफ़र लेने पर क्या है कि आपके कफ़ील को ये अथॉरिटी है कि वो चाहेगा तो ही आप उसी काम में कहीं दूसरी जगह ट्रांसफ़र ले सकते हो, वरना नहीं ले सकते हो। ठीक है, ये चीज़ जज भी एक्सेप्ट कर रहा था, क्योंकि जज ने ही मुझसे ये बोला कि अगर तुम ट्रांसफ़र लोगे तो ये काम नहीं कर सकते जो भी इसके यहाँ काम कर रहे थे, दूसरा कोई काम और भी कर सकते हो। तो मेरे लिए बहुत दिक्कत हो गई, तो मैंने कहा ठीक है फाइनल एग्ज़िट लगा दो। फिर वहाँ पे फिर फाइनल एग्ज़िट की बात होने लगी। फाइनल एग्ज़िट के लिए ठीक है, फिर चौथी डेट निकली। तीसरी डेट में ही जज ने बोल दिया था कि इसको फाइनल एग्ज़िट लगाओ और इसका जो पैसा है वो दो और टिकट दो। ठीक है, तो मेरे साथ देखो वही हुआ कि मुझे फाइनल एग्ज़िट मिला, पैसा मिला, लेकिन टिकट नहीं मिला। 1 हफ्ते तक मेरे कफ़ील ने मुझे दौड़ाया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मेरे पास 2 डेट एक्स्ट्रा थी, जिसकी वजह से
और वो 2 डेट से पहले ही मैं मकतब वर्ल्ड भी मैं गया, लेकिन वहाँ पर कोई बातचीत नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ वहाँ पे, क्योंकि ऑनलाइन है तो ऑनलाइन ही होगा, ऑफलाइन कुछ नहीं होगा। वहाँ भी नहीं सुनते हैं सऊदी लोग। वहाँ जाओगे वो कहेगा मुझे नहीं पता है, वो कहेगा मुझे नहीं पता है, घूमोगे। तो आप लोग केस करने के टाइम पे ये ज़रूर बोलना कि मुझे एक्स्ट्रा दो दो डेट चाहिए, और ये ज़रूर बोलना कि अगर इस बीच अगर ये लास्ट डेट है, इस बीच अगर इसने मुझे कुछ नहीं दिया तो मैं किसके पास जाऊँगा, जिसकी वजह से जज आपको एक्स्ट्रा डेट दे के रखेगा। ठीक है, तो जिससे कि ये होता है एक्स्ट्रा देते कि अगर आपका कफील कुछ करता है, नहीं देता है आपको पैसे, तो आप लोग आगे जो डेट है उसमें आप लोग बता सकते हो जज को। यही हुआ। तो खैर मेरी चौथी डेट आने से पहले उसने मुझे टिकट भी दे दिया, सब कुछ हो गया, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने घर पर हूँ सही सलामत, और फाइनल एग्ज़ाम भी मुझे मिल गया। मैं कभी भी किसी भी वक्त, चाहे 1 हफ़्ता हो, चाहे 10 दिन हो, चाहे 1 साल 1 महीना, कभी भी अब मैं सऊदी अरब जा सकता हूँ, किसी भी काम में जा सकता हूँ। अब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस उस जगह पे नहीं जा सकता, क्योंकि उस जगह पे तो मैंने ऑलरेडी केस कर रखा, वो मुझे क्यों बुलाएगा दोबारा। ठीक है, तो ऐसा हुआ मेरे साथ, जिसकी वजह से आज मैं केस में जीत गया वहाँ पर, और आज मैं अपने घर में सही सलामत बैठा हूँ। अगर आप लोग को केस जीतना है तो मुझे कमेंट करो, मैं आप लोग को तरीका बताऊँगा। बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही इजी तरीका है। खुरुज न्याय अगर चाहिए तो वो भी मिलेगा, ट्रांसफ़र चाहिए तो वो भी मिलेगा, और कोई पैसा अगर आपका बाकी है सऊदी के ऊपर तो वो भी आपको मिलेगा। मकतब अमल में सारी चीज़ें होती हैं। बस हर वीडियो में बताता हूँ कि आप लोग बस अच्छे से चलो, सीधे चलो, कोई उल्टा सीधा काम मत करो, जिससे कि आप लोग के ऊपर कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, आप लोग अगर सही सीधे से चलोगे तो मैं हमेशा यही कहता हूँ, आपका कोई भी कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, कोई भी आपके साथ बुरा नहीं कर सकता अगर आप लोग सही सीधे से चलोगे। मैं सीधे से चला था, इस वजह से आज मैं सही सलामत अपने घर पर हूँ। सारी चीज़ें मुझे मिल गई, मैं केस भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं जीत गया, सब चीज़ें मेरे साथ हो गई। आज जो लोग वहाँ पे काम करते हैं वो लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई आप कैसे किया, मुझे ही बताओ तरीका। तो मैंने उन लोग को साफ बोल दिया है कि अगर कभी भी करना हो, पक्का अगर करना हो, पूरा प्लान बना ले लिया हो करने का, तो ही ये कदम उठाना। बाकी मैं सपोर्ट करूँगा, इंडिया में रह कर भी क्या क्या प्रोसेस है, मैं सब चीज़ें मैं आप लोग को बताऊंगा। मैंने साफ साफ उन लोग को कह दिया। बाकी अगर आप लोग को भी अगर चाहिए किसी तरह की जानकारी या कोई इन्फॉर्मेशन या कोई हेल्प, तो मुझे कमेंट करो, मैं इंशाल्लाह उसका ज़रूर मैं जवाब दूंगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाओ, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।